नमस्कार, मैं बालकृष्ण बुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट बिग अचीवर्स। इस बार के हमारे बिग अचीवर्स हैं नन्हे फरिश्ते के रूप में देवी अहिल्या की नगरी में अपनी अमीट पहचान बना चुके और अब प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित सम्मानीय श्री पंडित अवि जी शर्मा। अवि जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। परंतु बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा, आपने इतने सम्माननीय पंडित, मैं इन सब संबोधनों के काबिल नहीं हूँ, आप मुझे खाली अभी ही बुलाइए। कितना खुश है आप, प्रधानमंत्री द्वारा इतना बड़ा एक बिग अचीवर्स के रूप में आपको आज पहचाना जा रहा है देश दुनिया में आपको के नाम को। बिल्कुल, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनसे मुझे वार्ता करने का भी सुअवसर मिला और मुझे देश का सर्वोच्च बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला। सो बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ और वह जो क्षण थे वह मेरे जीवन के सबसे सुखद क्षण थे। आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई आपके जीवन में, सारे परिवर्तन किस तरह से आए? अगर प्रारंभिक काल से बात करना चाहे, बाल्यकाल से, हालांकि आपका बचपन आज भी है, प्रधानमंत्री जी भी आपको कहने के पूछ चुके हैं कि इतना सब कुछ करने के बाद आपका बचपन आज भी जिंदा है, जीवित है। बिल्कुल। सो स्टार्टिंग इन सब की ऐसे हुई, मैं एक एंकर, एक्टर, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर और एक वैदिक मैथ मेंटर भी हूँ। सो बचपन से ही मैं एक्टिंग का काम करता हूँ। मैंने बहुत सारे 4 टीवी सीरियल्स, 15 से ज़्यादा टीवी कमर्शियल्स, बहुत सारा आई डिड मच वर्क इन एक्टिंग। मैं मैं देश का नन्हा न्यूज़ एंकर भी हूँ और मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। मैं बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में मोटिवेशनल लेक्चर्स देता हूँ। तो बस बचपन से ही मुझे इस सारी चीज़ों का शौक था। तो मदर फादर बहुत मोटिवेटिंग हैं, तो हमेशा ही मुझे इन सारी चीज़ों के लिए मोटिवेट करते थे, मुझे हर जगह जगह लेकर जाना। और फिर अभी लॉकडाउन 2020 में मैंने बालमुखी रामायण लिखी और उसके अगले लॉकडाउन में मैंने 150 से ज़्यादा बच्चों को पूरे भारत के वैदिक मैथ्स पढ़ाया। क्या बात है! बालमुखी रामायण का कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में कैसे आया, किस तरह इसकी शुरुआत हुई? बालमुखी रामायण की जहाँ तक बात है, बालमुखी रामायण का कंसेप्ट दिमाग में ऐसे आया कि लॉकडाउन 2020 में जब हम सभी लोग हताश थे, निराश थे, खासकर हम बच्चे, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने रामायण प्रसारित करवाई। और जब रामायण को मैंने देखा, मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला। हालांकि मैंने पहले भी श्रवण किया था, पठन किया था रामायण का, परंतु जब मैंने देखा मुझे इतना इंस्पिरेशन मिला कि भगवान श्री राम का इतना अनुपम चरित्र है, हम लोग क्यों इसे नहीं अपना रहे हैं, खासकर हम बच्चे स्पेशली। सो इसीलिए ही फिर एक दिन मेरे स्वप्न में माता सरस्वती ने मुझे इस रामायण का पहला छंद दिया और उसे मूल बनाकर मैंने 250 छंदों में हिंदी भाषा में इस बालमुखी रामायण की रचना की। बाल्यकाल से आप बिल्कुल आध्यात्मिक है, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट हो चुकी थी? बिल्कुल आप कह सकते हैं, क्योंकि वी बिलोंग टू ब्राह्मण फैमिली। सो माता पिता वही जो उनका पूजा पाठ रहता था। तो बचपन से ही मैं जब 2 साल की उम्र का था, तभी से मैंने श्लोक मंत्र मुझे याद होते थे, मैं रिसाइट करना मैंने शुरू कर दिया था। और यह बचपन से अध्यात्म की ओर एक अलग सा ही रुझान था। और फिर 4 साल का जब मैं था, तो मेरे पापा ने मुझे पहली बार एक अमर चित्र कथा लाकर दी। तो फिर अब मैं उन्हीं धीरे धीरे पढ़ता गया, फिर उनसे थोड़ी बड़ी बुक्स, एंड फिर यही सफर चल रहा है। अभी भी मेरे पास 150 से ज्यादा अमर चित्र कथा ही हैं। और रामायण के पाठ कितने बार कर चुके हो, उसको कितना समझ चुके हो, रामायण उतार चुके हो? रामायण को करीब 2 बार, और अभी अध्ययन चल रहा है क्योंकि 24,000 श्लोकों में पूरी जो रामायण है वाल्मीकि जी के, उसे ही मैं अभी पढ़ रहा हूँ। रामायण के साथ साथ श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन भी जारी है? बिल्कुल। श्रीमद् भगवद गीता तो मैं पूरे विश्व की, मैं कह सकता हूँ कि सबसे इम्पोर्टेंट बुक है। इस बुक में हर सवाल का जवाब है। भगवान श्री कृष्ण ने 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में उन सारे सवालों का जवाब दिया था जो आने वाले कलयुग में लोगों को आने वाले हैं। वाकई लाइफ मैनुअल कहा जाता है श्रीमद् भगवद गीता को। और जो मानव श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन नहीं करे, कहने के वो अपने जीवन को सफल तो कभी नहीं कर सकता, हाँ असफलता की ओर जरूर अग्रसर कर सकता है। आप इंटरनेशनल इस्कॉन सोसाइटी से भी जुड़े हुए, कब जुड़े, कैसे जुड़े, कितना प्रभावित है? मैं बहुत ज़्यादा मैं इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस से पिछले 2 साल से जुड़ा हूँ और खुद में काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। बिकॉज जो
सबसे अच्छी बात उनकी यही लगती है दैट बेसिकली द फोकस ऑन लॉर्ड कृष्णा एंड लाइक द टीचिंग्स ऑफ श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत, इन सब की जो बेसिक टीचिंग्स है उन पर कार्य किया जाता है। और मैं कहूँगा कि एक बहुत बड़ा योगदान है पूरे भारत, पूरे वर्ल्ड में मैं कह सकता हूँ सनातन संस्कृति को फैलाने में इस्कॉन का। आपका किस तरह का गोल है आपके जीवन में सनातन संस्कृति, अध्यात्म को, स्पिरिचुअल लाइफ को आगे बढ़ाने का, या फिर सभी को मोटिवेट करने का? जिस तरह से आप लगातार अलग अलग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, अपने व्याख्यान के माध्यम से आध्यात्मिक दृष्टिकोण को रखते हैं। बिल्कुल, मेरा तो गोल, जहाँ मैं सनातन धर्म को देखता हूँ, सनातन का मतलब है ये हमेशा रहेगा, आदिकाल से था, अभी भी है, आगे भी आदिकाल तक रहेगा, परंतु इसको मेंटेन करना, मुझे इसे पूरे वर्ल्ड में पहुंचाना है। अभी हम देखते हैं वर्ल्ड के लाइक जितने भी बड़े बड़े लीडर्स, चाहे वो फिर व्लादिमीर पुतिन हो, या फिर वो मोदी जी हो, या फिर वो अल्फ्रेड फोर्ड हो, सभी लोग सनातन धर्म की ओर लाइक बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, चाहे वो वर्ल्ड का कोई भी इंसान हो। सो ऐसा ही मैं चाहता हूँ कि विश्व का हर एक इंसान, इतना सुंदर यह जो धर्म है, जो हमें सर्वधर्म संभाव, वसुधैव कुटुंबकम ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स देता है, यह हर इंसान तक, विश्व के हर इंसान तक और पहले पहुंचे। उसके लिए पहले हम भारतीयों को बदलना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा। कहीं ना कहीं शील प्रभुपाद जी ने शुरुआत से जिस तरह से एक अभियान चलाया, कहीं ना कहीं उन्हें पता था कि हमारे भारतीयों को यदि कुछ सिखाना है, सही रास्ते पे लाना है, तो कहीं ना कहीं हमारी श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार जो है पश्चिम देश में होगा, तो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय पश्चिम को जिस तरह से फॉलो करते हैं, तो इसी माध्यम से सही फॉलो जरूर करेंगे, और उसका असर अब दिखाई भी देने लगा है। देश दुनिया में जितना इस्कॉन का नाम है, कृष्ण भक्ति का नाम है, घर घर में भगवान कृष्णा के नाम के जाप किए जा रहे हैं, बाकायदा जपा हो रहे, श्लोक्स पढ़े जा रहे हैं, और सही रास्ते पर जो भी सुधरे हुए मानव है वो तो कम से कम चलने की कोशिश कर रहे हैं। अभी भी आपका जो IQ है उसके बारे में भी स्पेशलिटी कहा जाता है, क्या है आखिर आप में स्पेशल? IQ मेरा 161 है, विच इज मोर देन बिल गेट्स, एल्बर्ट आइंस्टाइन एंड स्टीफन हॉकिंस, और जो वर्ल्ड की 2% से भी कम पॉपुलेशन में पाया जाता है। तो इसीलिए ही ये IQ जब मैं 3 साल का था तब मेरा लाइक फाइंड आउट किया गया था 161। 100 को लोअर माना जाता है, 110 तक ओके, मतलब कहा जाता है ओके इट्स एवरेज, 120 वगैरह को बहुत हाई माना जाता है, 160 के ऊपर जीनियस। क्या बात है, क्या बात है, वाकई देवी अहिल्या की नगरी और यहाँ पर रहने वाले लोग बहुत सौभाग्यशाली, क्योंकि आप जैसे कहीं ना कहीं बिरले व्यक्तित्व का जन्म जब यहाँ होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सही कहते हैं आशुतोष राणा कि हम देव भूमि में रहते हैं, क्योंकि एक तरफ भगवान महाकाल है, दूसरे तरफ ओंकारेश्वर है, साक्षात MP में नर्मदा जी बह रही है, और इसी के साथ आप जैसे जो बालक है यहाँ जन्म लेते हैं, देश दुनिया में अपना नाम कमाते हैं। अब प्रधानमंत्री जी द्वारा जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया, कितना चेंज आया आपके जीवन में? क्योंकि अभी तो 24 घंटे हुए पुरस्कार आपको मिला है, प्रधानमंत्री से बातचीत हुई है, क्योंकि कहा यह भी जाता है आध्यात्मिक रूप से, चूँकि मैं भी अध्यात्म से जुड़ा हूँ, कि अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री से बात करता है तो कहीं ना कहीं ईश्वर का अंश उस शख्सियत के भीतर, उस बालक के अंदर बहुत सामान्य बालक से अधिक होती है। बिल्कुल। सो आज 24 एग्जैक्टली अभी जब हम ये इंटरव्यू फिलहाल के लिए जब कर रहे हैं, तब एग्जैक्टली अभी आज से 24 घंटे पहले अभी से मैं बस लाइक आई वाज जस्ट एंटरिंग इन माय हाउस। तो इन 24 घंटों में मेरा जीवन पूरी तरीके से बदल गया है। मैं बोलूँगा 36 घंटों में, उससे पहले इन 36 घंटों से पहले मैं खाली एक देश का आम इंसान था, पर जब देश के राजा जिन्हें हम कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उन्होंने जब मुझसे वार्ता की, तो नाउ आई कैन से आई एम नो लॉन्गर लाइक जस्ट अ नॉर्मल सिटीजन, बट थोड़ा सा सब लोगों के लिए स्पेशल बन चुका हूँ, क्योंकि इतने फिर उसके बाद मुझे इतने कॉल्स आए, इतनी सारी प्रसिद्धि भगवान की कृपा से, और इतने सारे न्यूज़ रिपोर्ट्स एंड टेलीफोनिक इंटरव्यूज, बहुत सारी चीजें। सो इन इतना टाइम में पूरी तरीके से लाइक मेरे जीवन पलट चुका है। सही बात है। और माता पिता का कितना योगदान है, क्योंकि संस्कार जो है सबसे पहले गुरु जो है माँ और पापा को ही माना जाता है। बिल्कुल माता पिता तो बहुत ही ज्यादा, उन्हीं का मैं तो मानता हूँ पूरा योगदान है, क्योंकि
माता पिता की ही वजह से आज मैं बाल पुरस्कार में जीता, तो वह उन्हीं की वजह से है, क्योंकि आज तक जितना भी मुझे तैयार किया है सब मेरे माता पिता ने ही किया है। आप गॉड गिफ्ट भी मानते हैं? आप में जो संस्कार अंदर से भीतर से कहीं ना कहीं, यूँ भी कहा जाता है कि मनुष्य के मस्तिष्क में वो सारे वस्तुएं हैं, सारा लिखा पढ़ी है, सारा एजुकेशन भी है, केवल उससे धूल हटाने की ज़रूरत होती है। और कहीं ना कहीं आपके दिमाग की जो धूल बाल्यकाल से पूरी तरह से हट चुकी है और कहीं ना कहीं अब वो उसका एक परिदृश्य पूरा जो है विश्वव्यापी होता जा रहा है। कैसा लगता है, कितना अभिभूत है अपने जीवन से, मनुष्य जीवन से? काफ़ी ज़्यादा एक्चुअली मैं खुश हूँ उसकी वजह से, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा अब मुझे खुद को अच्छा लगता है। और जी हाँ, आई एम लाइक वेरी। आपके जीवन का गोल क्या है? आप किस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं? एजुकेशनल फील्ड में, स्पिरिचुअल लाइफ में, या फिर IAS IPS, जिस तरह से गोल मुझे कैरियर के रूप में तो मुझे IFS को चुनना है, क्योंकि इंडियन फॉरेन सर्विसेज में मुझे जाना है, अपने देश को देश विदेश में मुझे नाम रोशन करना है अपने देश का। सो यही मेरा गोल है। और आगे मुझे जो मेरा मिशन संस्कार है, जिसमें बच्चों को भारतीय कल्चर के प्रति जागरूक करता हूँ कि कैसे हमारा कल्चर कितना आगे है। जैसे कि हमारे न्यूटन जी से पहले ही सूर्य सिद्धांत में ग्रेविटी का बता दिया गया था कि ग्रेविटी होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें नहीं पता, बट वो पहले ही इंडियन कल्चर में मौजूद हैं। बस जरूरत है लोगों को जानने की, क्योंकि बिल्कुल सही कहा। और भी इंडिया को तो विश्व गुरु कहा जाता है। भारत भूमि जो है संस्कार से, सनातन से रची बची आध्यात्मिक भूमि बतौर भी पहचाना जाता है। आप भले आपकी उम्र 12 वर्ष की है, लेकिन आप एक बहुत बड़ा अचुवर्स के रूप में पहचाने जाते हैं। और मेरे पीछे जो आपके सर्टिफिकेट्स बताते हैं कि आपको इस नन्ही सी उम्र में कितने सारे सम्मान, कितने सारे मेडल मिल चुके। कौन कौन से मेडल से थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? जी, तो बहुत सारे सम्मान हैं मुझे। 2 एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, 3 इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, 2 इंटरनेशनल आइकन अवार्ड, OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड, प्राइड ऑफ इंडिया अवार्ड, नेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, सारे मतलब काफ़ी सारे अवार्ड्स मुझे मिल चुके हैं। और अब सबसे प्रेस्टिजियस, देश का सर्वोच्च बाल पुरस्कार, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार। आप लेखक बतौर भी, नन्हे लेखक बतौर भी पहचाने जाते हैं। जिस तरह से बाल आपने जो रामायण लिखी वो तो ही है, इसके अलावा भी बुक्स लिखी आप? बालमुखी रामायण के अलावा फिलहाल मैं गीता पे एक बुक पे वर्क कर रहा हूँ, जिससे कि टीचिंग्स ऑफ गीता फॉर कॉर्पोरेट्स एंड स्टूडेंट्स, मैं उस पर वर्क कर रहा हूँ, ताकि गीता की जो टीचिंग्स हैं वो एक प्रॉपर वे में, कि उसमें से यूथ को, मतलब स्टूडेंट्स को और कॉर्पोरेट में जितने भी हैं उनका क्या लेसन लेना चाहिए। क्योंकि गीता तो हम सभी लोगों के लिए है, बट इन दोनों सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है स्टूडेंट्स को, जो भी युवा हैं और जो भी कॉर्पोरेट्स में है, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड की भागदौड़ में गीता की काफी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल सही कहा। और कहने के लाइफ मैनेजमेंट के साथ साथ बिजनेस मैनेजमेंट को भी बताने में काफ़ी कामयाब बुक कहलाती है। मैं आपसे एक बात सजेस्ट कर रहा था आपको, जिस तरह से बच्चों में सबसे ज़्यादा आप जा सकते हैं, क्या बच्चों के लिए सेमिनार्स प्लान करने की आपकी इच्छा है, या फिर कर चुके हैं? कितने सेमिनार्स में जाके अपने लेक्चर दे चुके? बिल्कुल, मैं बहुत सारे सेमिनार्स में, एक्चुअली नंबर मैंने कभी गिने नहीं, बट बहुत सारे सेमिनार्स में, प्रेस्टीज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, सेज यूनिवर्सिटी, भारत विकास परिषद, बहुत जगह क्या बात है, सेमिनार्स हुए हैं। और बच्चों के लिए तो मैं करता ही हूँ। कभी सेमिनार्स में बच्चे होते हैं, कभी कुछ युवा होते हैं, कभी कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग होते हैं, मतलब हर एज ग्रुप के लिए आई हैव समथिंग फॉर देम। क्या बात है। अभी आपसे बातें करने में काफ़ी आनंद महसूस आ रहा है, क्योंकि हम इस उम्र में 50 के करीब पहुँचने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि हमारा जो बुद्धि बल है बहुत कमतर आंकने का मन करता है कि वाकई ईश्वर की कितनी कृपा है आप पर। और कहीं ना कहीं यही कृपा जो है हमारे देश को सबसे अलग थलग बनाती है। आपका कोई आइडियल होगा, आप उन्हें पढ़ते होंगे, वो कौन कौन है, चाहे वो आध्यात्मिक गुरुजन हो या फिर बाकी क्षेत्रों के जिन्हें आप पढ़ते हो अपने जीवन में, उनके जो सूत्र है उन्हें आत्मसात करते हो? जी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो मेरे आदर्श हैं श्रील प्रभुपाद। उन्हीं की बुक्स मैं पढ़ता हूँ और उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिलती है। और ये जो मोदी जी का मंत्र है कि किसी भी उम्र में कोई भी कार्य कर सकते हैं हम लोग, कोई भी उम्र कोई भी कार्य करने के लिए छोटी या बड़ी नहीं होती है। और यह चीज़ है कि नॉर्मल, उसमें मैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम से काफ़ी इंस्पायर होता हूँ। फिर मेरे खुद के नाना श्री, वहाँ मुझे काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। श्री CM शर्मा सर। उनसे क्या सीखा आपने?
उनसे मैंने हमेशा यही सीखा है कि चाहे आपको कुछ रिटर्न में मिले या ना मिले, आप सबका हेल्प करते रहें। और फिर जब आप ऐसे करते हैं इस भाव से, मतलब आप बोलते हैं ना कि किसी भी लाइक बिल्कुल निष्काम भाव से जब आप कर्म करते हैं तब आपको भगवान फल मतलब उसका जरूर किसी ना किसी रूप में दे दे। बिल्कुल, कर्म परोपकारी हो तो काफी अच्छा होता है, क्योंकि हम पर किसी का उपकार हो जाए उससे पहले ये रहे कि हमारा हाथ यूं हो जाए, किसी पर उपकार हमारा रहे तो कहीं ना कहीं वो अच्छा होता और है। जब भगवान ने हमें इतना क्षमता दी है कि हम किसी के ऊपर परोपकार कर सकते हैं तो क्यों नहीं हम उसे। आपकी मटेरियल जो एजुकेशन है, मटेरियल लाइफ है, आध्यात्मिक लाइफ तो काफ़ी स्ट्रांग है। एजुकेशन को लेकर बात करना चाहिए, कौन सी क्लास में हो, कौन से वो टीचर से जिनसे आप प्रभावित थे, उनसे आप व्यक्तिगत चर्चा भी बहुत होती है, क्योंकि जो एजुकेशन है आपका भौतिक शिक्षा जो है ये तो बड़े सामान्य तरीके से आप क्लास में बैठकर उसको पूरी कर लेते हैं, क्योंकि अतिरिक्त ज्ञान आपके पास बहुतायत में देखा जा रहा है, मैं भी महसूस कर रहा हूँ। जी, मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, 12 साल का हूँ, और मेरी सारी ही टीचर्स लाइक मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित करती हैं, मुझे इंस्पायर करती हैं, और सबसे ही एक अलग सा मेरा कनेक्शन है। और गुरुओं के लिए कहा जाता है कि गुरु यानी कि अंधकार, गु यानी कि अंधकार या नर्क, और रू यानी कि निकालने वाला। सो बिल्कुल ही अज्ञानता के अंधकार से हमें गुरु ही निकाल सकते हैं। बिल्कुल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्या बात है, वाकई जब इतने नन्हे मुख से श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास हमारा ही बढ़ता है कि आने वाली जनरेशन जो है, कोई कितना ही बोले कि हमारा देश बदल रहा है, सोच बदल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो सनातन है, हमारी जो श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक से आज भी बच्चों के मुखारबिन पर उतनी शिद्दत से आते हैं, जिसे सुनकर हमारा रोम रोम कहीं ना कहीं प्रफुल्लित सा हो जाता है, खिल सा जाता है। आपकी व्यक्तिगत शौक, हॉबी क्या है? मेरे व्यक्तिगत शौक तो यही है, पहले तो इंडियन कल्चर के बारे में रिसर्च करना बहुत ज़्यादा मैं रिसर्च करता रहता हूँ। जैसे कि कितने बच्चों के मुझे सेमिनार्स लेने होते हैं, तो उसमें मैं देखता हूँ कि बच्चों को मैं किस प्रकार से इंडियन कल्चर की तरफ मोटिवेट कर सकता हूँ। मैं कुछ उन्हें सुपर हीरो की मूवीज से लाइक मैं एग्जांपल देके बताता हूँ कि यहाँ पर इन्होंने तक इंडियन कल्चर को कितना रेस्पेक्ट दिया है। अलग अलग जगह जहाँ जहाँ हिंदुइज्म के ट्रेसेस फाइंड किए गए हैं, चाहे वो फिर वियतनाम में हो या फिर चाहे वो बेल्जियम जर्मनी में हो, हर जगह क्योंकि बेल्जियम जर्मनी में नरसिम्हा की एक बहुत पुरानी मूर्ति निकली है, वियतनाम में एक शिवलिंग पाया गया है। ऐसी मैं रिसर्च करता रहता हूँ। फिर बाकी क्लासेस देना बच्चों को वैदिक मैथ्स और कोडिंग की भी, क्योंकि मैंने अभी खुद कोडिंग से 2 प्रोग्राम बनाए हैं। एक का नाम तो मैंने माधव रखा है, क्योंकि भगवान तो माधव है, हमारे सब जानते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो वो माधव यानी कि माई एडवांस्ड डोमेस्टिक हैंडलिंग AI वर्जन। माधव वो भी एक वॉइस असिस्टेंट है एलेक्सा से बेटर, तो वो भी आपके लिए कुछ भी काम कर सकता है, इवन आपके कंप्यूटर को कंट्रोल कर सकता है करके, स्मार्ट डिवाइसेस को, और कहीं से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड भी वह कर सकता है। सो वह बनाया है। एक मास्क डिटेक्टर मैंने बनाया है। सो ऐसे प्रोग्राम्स पे मैं खुद भी वर्क करता हूँ, कोडिंग भी मैं करता हूँ और बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, और बुक्स पढ़ना लिखना बस। कई बार तो आपके सामने जो बच्चे, आप जिन्हें बच्चे बोल रहे हैं, क्योंकि आपका माइंड ब्लोविंग है, आप बड़े दिमाग के साथ में उतरते हैं, तो कहीं ना अपने आप को उम्र से ज़्यादा पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब सामने बच्चों का क्या रिएक्शन होता है आपको लेके, जब आप जी, जब मेरे फ्रेंड्स के पता चलता है कि मैं सपोज किसी बड़े नेता से मिला या किसी बड़े पर्सन से मिला, तो अरे तुम इनसे मिले, लाइक व्हेन आई मेट विद क्रिस गेल, मुझे एक्चुअली उन्हीं की एक कंपनी थी, उनके साथ ऐड करने का चांस मिला था। तो अरे आप अभी तो क्रिस गेल से मिला, वाओ, दे ऑल लाइक हमेशा ही शॉक्ड रहते हैं। और कहीं भी मैं जब नए फ्रेंड्स बनाता हूँ और उन्हें मेरे लाइक कुछ चीज़ें पता चलती, तो वो सब लोग बोलते हैं ऑटोग्राफ दे, फोटो खींचा, बट ऐसे मुझे नॉर्मल लाइफ एकदम चाहिए, मुझे कोई ऐसा स्पेशल लाइक फील नहीं करना है। आई ऑल्सो वॉन्ट टू लाइक ग्रो अप लाइक अ नॉर्मल चाइल्ड ओनली, क्योंकि आप सोचिए ना, भगवान कृष्ण जब इतने परम भगवान होते हो, उन्होंने खुद इतनी शरारतें की, तब हम तो क्या है हम इस दुनिया में। सो आई लाइक मैं पूरा सब दोस्तों को बोलता हूँ, मैं भी आई टॉक टू लाइक देम, मैं भी यार तुम्हारी तरह नॉर्मल हूँ, क्या मेरे को इतना चले के झाड़ पर चढ़ा रहे हो, जस्ट टॉक टू देम लाइक दिस। और
क्योंकि आई ऑल्सो वॉन्ट नॉर्मल लाइफ, फ्रेंडली लाइफ। क्या बात है, वाकई अभी आपसे मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरे रोंगटे रोंगटे खड़े हो रहे, मनोमस्तिष्क में ऐसी स्पेशल तरंगे सी आ रही, क्योंकि आप भगवान के प्रति कितना कृतज्ञ, माधव के प्रति कितना कृतज्ञ, भगवान श्री कृष्ण के प्रति कितना कृतज्ञ, और आप मानते हैं मतलब अहंकार विहीन आपका जीवन है, और यही बात व्यक्ति को जो है संतत्व की तरफ अग्रसर करती है। कभी आपका ऐसा है, हालांकि जीवन की तो शुरुआत ही है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ते बढ़ते आप किसी ग्रुप को तो ज्वाइन कर ही चुके हैं, साथ ही साथ आप अपने आप को जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं, आप विश्व भर में जाना चाहते हैं, सनातन का प्रचार करना चाहते हैं, बिल्कुल युवाओं को सही मार्ग दिखाना चाहते हैं। बिल्कुल, मैं पूरे वर्ल्ड में प्रचार करना चाहता हूँ, और एकदम मतलब अपनी बुक्स के थ्रू, हर जगह अपनी लेक्चर्स के थ्रू मुझे हर जगह यही मैसेज पहुंचाना है कि भगवत गीता की टीचिंग्स को एक बार आप समझ लीजिए, क्योंकि आई कैन बेट ऑन यू दैट एनी मोटिवेशनल स्पीकर हो, आपको चाहे कोई भी मोटिवेशनल लेसन दे रहे हो, आई एम श्योर कहीं ना कहीं या तो गीता से वह लिया गया है या फिर रामायण में कहीं ना कहीं वह दिया ही हुआ है। तो सनातन धर्म का प्रचार मुझे पूरे ही वर्ल्ड में करना है, ताकि पूरे वर्ल्ड को पता चल सके दैट दिस इज द रूट from where all the branches actually belong। क्या बात है, आप इतने अधिकार से अपनी बात को रखते हैं, वो एक आपके भीतर जबरदस्त वाली खूबी है। आप में निर्णय क्षमता भी जबरदस्त देखने को मिल रही है, जिस तरह से आप फैसले कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं अपनी बात को 100% खरा जो बात बोलता है ना, वो इतनी ही जोर से, इतनी लगन से, इतनी तीव्रता से बोलता है। मुझे ऐसा लगता है कई बार कि जब आप बोलते हो तो कंठ से जहाँ माँ सरस्वती विराजित है वहाँ से शब्द फूटते हैं, और वो शब्द जब मनुष्य के, एक सात्विक कर्म करने वाले मनुष्य के कानों में जाते हैं तो उसके अंदर भी एक जागृति का भाव सा उत्पन्न हो सकता है। हालांकि ये बातें हो सकता है कि हम जैसी सकारात्मक सोच के लोग या फिर कृष्णा की भक्ति करने वाले लोग ही ज़्यादा अच्छे से समझ पा रहे हो, लेकिन मैं मेरे भाव आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। आप देश दुनिया में कहाँ घूमे अभी तक? देश दुनिया में तो मैं हालांकि अभी तक तो ज़्यादा कहीं घुमा नहीं हूँ। मध्य प्रदेश में ज़रूर मैं कुछ लाइक उज्जैन, ओमकारेश्वर, उन जगह तो जाना होता ही रहता है। उज्जैन हम लोग काफ़ी बार विजिट करते हैं। फिर देवास, क्योंकि वहाँ हमारी कुल देवी का टेम्पल है उज्जैन में, संदीपनी आश्रम है, वहाँ सारी जगह हम लोग विजिट करते हैं। फिर और भी लाइक कई जगह वी हैव विजिटेड, लाइक मनाली, महाराष्ट्र तो काफ़ी बार, गुजरात भी शायद हम लोग एक बार विजिट किया था। देन राजस्थान, बिकॉज माय मदर बिलोंग्स टू राजस्थान, सो वहाँ उत्तर प्रदेश, हर जगह ऑलमोस्ट। आपको भाषाएं कितनी आती हैं अभी? भाषाएं मैं इतनी, मुझे हिंदी, इंग्लिश आती है, थोड़ा बहुत मराठी ऐसा समझ लेता हूँ, ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ। जनरली हर भाषा में समझ सकता हूँ, बोलने में बस थोड़ा वो सीखना पड़ेगा। संस्कृत भी आई कैन अंडरस्टैंड, काफ़ी बहुत बोल भी सकता हूँ मैं। और खेलों की दुनिया की बात करना चाहेंगे अभी आपसे, कौन कौन से आपको खेल पसंद है? खेल देखिए मैं खुद टीटी का खिलाड़ी हूँ। मुझे टेबल टेनिस बहुत पसंद है, बैडमिंटन बहुत पसंद है, एंड इवन फुटबॉल, मैं फुटबॉल बहुत खेलता हूँ, एंड आई एम द गोलकीपर। सो वही मुझे भी खेल पसंद है। खेल तो ऐसा सारे अच्छे हैं, बट लाइक आई एम वेरी गुड एट टीटी। मैंने काफ़ी लेवल्स पर भी टीटी खेला भी है। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है टेबल टेनिस खेलना, और फिर लॉन टेनिस, बैडमिंटन, रैकेट गेम्स मुझे काफ़ी पसंद है, और फिर फुटबॉल एक। ओके, और किसी तरह की एक्सरसाइज करते हो? बिल्कुल, योग करते हैं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाकई अभी आप एक असाधारण व्यक्तित्व के नन्हे फरिश्ते, बिग अचीवर से, देवी अहिल्या की नगरी के रहने वाले हैं। विशेष महत्व देश दुनिया में माँ देवी अहिल्या का है, महाकाल बाबा का है, ओंकारेश्वर का है, और कहीं ना कहीं जो भी इस शहर से निकलता है वो देश दुनिया में खूब खूब नाम कमाता है। और आपको लेकर तो स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि पूत के पाँव पालने में खूब 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 दिखाई दे रहे हैं। वाकई शुभकामनाएं आपको। प्रधानमंत्री द्वारा आपको जो बहुत बिग सम्मान से सम्मानित किया गया, बड़े सम्मान से सम्मानित किया गया, बाल का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, बिल्कुल वो आपको दिया गया है। साथ ही आपके माता पिता को भी बहुत सारी शुभकामनाएं, क्योंकि उनका कृतित्व है। जब बच्चे नाम कमाते हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं उस माँ पिता दोनों का काफ़ी योगदान होता है। और उन्हें हमें सदैव, क्योंकि ईश्वर के बाद यदि किसी पूजना है, ईश्वर से पहले भी किसी पूजना है, तो माता पिता को ही पूजना होता है। और ये हमारा सनातन हमको इस तरह के संस्कार सिखाता है। आपने द प्राइम टॉक से चर्चा की, हृदय से चर्चा की,
खुल के चर्चा की, क्योंकि हम भी जब एक इंटरव्यू करने जाते हैं, इतने बड़े सम्मान को पाने वाला व्यक्ति इतनी आसानी से उपलब्ध हो जाए, इतनी दिल खोल के बातें करे, इतने हमारे भारतीय संस्कारों को जीते हुए बातें करे, तो कहीं ना कहीं हमारा भी मन जो है प्रफुल्लित हो जाता है, सकारात्मकता से भर सा जाता है। आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।